हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के जो ऑर्गेनोटैलिक हैं उसमें से आप लोग कलरिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग उसका थर्ड पार्ट स्वीटनिंग एजेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट्स की। तो देखिए, कलरिंग एजेंट क्या करते हैं, आपकी जो मेडिसिन्स होती हैं, आपके जो सिरप्स होते हैं उनमें कलर ऐड करने का काम करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट उनका जो बिटर टेस्ट होता है उसको हटाने का काम करते हैं और स्वीटनिंग एजेंट उसको मीठा करने का काम करते हैं। तो देखिए, स्वीटनिंग एजेंट क्या काम करते हैं, तो स्वीटनिंग एजेंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर एडेड टू अ ड्रग प्रिपरेशन टू मास्क इट्स बिटर टेस्ट। यानी उसका जो टेस्ट, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा है, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें कन्वीनियंट हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट फार्मास्यूटिकल जो डोजेज होते हैं उनके टेस्ट, जो ख़राब टेस्ट होता है यानी जो बिटर टेस्ट होता है, उसको छिपाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट इज़ शुगर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला आपका स्वीटनिंग एजेंट है वो शुगर है, शुगर के फॉर्म को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी स्वीटनिंग एजेंट को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है, तो जो स्वीटनिंग एजेंट हैं आपके, इनको बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक होता है न्यूट्रिटिव स्वीटनर, जिनको हम लोग नेचुरल शुगर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, इसको हम लोग आर्टिफिशियल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता है, इसमें जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं लेस स्वीट होता है और लेस कैलोरीज होती है। यानी जो आपकी नेचुरल शुगर होगी उसमें मीठापन कम होगा और वो कैलोरीज भी कम से कम ही उसमें होती हैं। जैसे फ्रक्टोज जो होता है इसमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से होता है। इज़ द सेम एज सुक्रोज, यानी फ्रक्टोज और सुक्रोज, फ्रक्टोज को आपका कौन सी शुगर बोला जाता है उसको आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि फ्रक्टोज को किस शुगर के नाम से जाना जाता है, सुक्रोज। एंड इट डज नॉट लीड टू द फ्लैक्चुएशंस इन द ब्लड शुगर्स। तो ये ब्लड शुगर्स में फ्लैक्चुएशंस का काम नहीं करते हैं, और फ्रक्टोज और सुक्रोज जो होता है वो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी नेचुरल शुगर है वो डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक हेल्दियर चॉइस में काम करती है, क्योंकि जो आपकी आर्टिफिशियल शुगर है अगर आप वो डायबिटिक पेशेंट्स को देंगे तो वो उनके डायबिटिक का जो लेवल है उसको और हायर कर देगी। तो जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर होते हैं उसके एग्जाम्पल में आपके सॉर्बिटॉल हो गया, मैनेंटॉल हो गया, लैक्टिडॉल हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आप लोगों ने शुगर फ्री टैबलेट्स के बारे में देखा होगा, वो आपका यही फ्रक्टोज जो फ्रूटी शुगर्स होते हैं इन्हीं से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो क्लासिफिकेशन में नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर यूज़ हो रहा है। तो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का मतलब हो गया आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग स्वीटनर होता है, देयरफॉर ओनली अ लिटिल क्वालिटी इज सफिशिएंट फॉर द स्वीटनिंग फूड प्रोडक्ट्स। इसकी बहुत ही कम क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, और ये जो होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म पे यूज़ होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। जैसे आप अगर इनके एग्जांपल देखेंगे तो एस्पार्ट में, सैकराइन्स और आपका क्लाइकमेट्स, एलिटेम, ये सारे आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म हैं वो हैं। अगर हम लोग इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाएंगी, नेचर ऑफ द स्वीटनर, स्वीटनर का कैसा नेचर है वो आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी और सॉलिबिलिटी आ जाएगी। अगर हम लोग बात करें कि स्वीटनिंग एजेंट्स जो होते हैं या स्वीटनर्स जो होते हैं इनको हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इनका आपका यूज़ टूथपेस्ट में किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट का जो टेस्ट होता है वो हल्का सा मीठा होता है, और टूथपेस्ट में आप लोग अगर उसके देखेंगे कि जो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा शुगर। फूड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स होते हैं उसमें भी आपका स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज जो स्वीटनिंग एजेंट के हैं, एक तो मास्क टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी दवा का जो बिटर टेस्ट है यानी जो तीखा टेस्ट है उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। उसकी एक्सपेटेबिलिटी के लिए किया जाता है, और सेल इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कोई भी दवा अगर मीठी होगी तो उसकी सेलिंग बहुत अच्छी होगी, अगर वो दवा तीखी है तो उसकी सेलिंग कम हो जाती है।
अब अगर हम लोग बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। तो दे कैन कॉजेज डेंटल कैविटी। देखिए मीठा ज़्यादा खाएंगे तो आपके दांतों में कैविटीज़ हो जाएगी, तो ये डेंटल कैविटीज़ को कॉज करता है। दूसरी चीज़, आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा इससे आपके कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और वेट को गेन कराता है। जो स्वीटनिंग एजेंट हैं वो आपके वेट गेन कराते हैं, आपकी डेंटल कैविटीज़ को बढ़ाते हैं, आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा उसमें कैंसर के बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने स्टडी किया है स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में। अब आपके जो तीनों टाइप के एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।